अनलॉक 1 की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर आज से देश में अनलॉक 1 शुरू हो गया है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी कामों को छूट दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सभी कार्य शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में शर्तों के साथ 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। आज से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब बिना किसी पास के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकेंगे। आठ जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक जगह, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई के महीने में किया जा सकता है। जून के हालातों को देखते हुए जुलाई में स्कूल, कॉलेज खोले जा सकते हैं। आखिरी चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, इन सबको शुरू करने की तैयारी की जाएगी। 3 चरणों में ये अनलॉक 1 रहने वाला है। धीरे धीरे रियायतें दी जा रही है, प्रतिबंध कम, छूट ज्यादा, लेकिन इस छूट का हमें फायदा उठाना है पूरी शर्तों के साथ। साथ ही ये भी है कि राज्य सरकार स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले लेगी। राज्य सरकारों पर ही निर्भर है कि अनलॉक 1 की जो गाइडलाइंस है उसको अपने हिसाब से वो अपने राज्यों में लागू करवा सकती है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से सारे फैसले ले रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन कुछ राज्य हैं जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध जारी है। दो संवाददाता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ है और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको रायपुर। स्टार, छत्तीसगढ़ में एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रखे गए हैं। क्या ये जानकारी है जो छत्तीसगढ़ वालों को जानना बहुत जरूरी है? जो 5वां चरण लागू किया गया है और अनलॉक 1 में उन्हें क्या राहत मिलने वाली है? देखिए, जो अनलॉकडाउन 1 की बात करें तो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत मूवमेंट पर छूट दी गई थी, लेकिन राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था कि राज्य चाहे तो इस गाइडलाइन को कड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से एक ज़िले से दूसरे ज़िले आने जाने के लिए, साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने के लिए अभी भी छत्तीसगढ़ में गाइडलाइंस लागू की गई, जिसके तहत ई पास के ज़रिए, ई पोर्ट के ज़रिए परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ, और ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी वगैरह का संचालन किया जा सकेगा, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अभी भी उनको गाइडलाइंस के तहत ई परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक लॉकडाउन 1 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपको बता दूं कि देखेंगे तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में व्यवस्थाएं सामान्य होती जा रही है। मूवमेंट लोगों का पहले से काफ़ी कुछ आसान होता जा रहा है यहाँ, और 8 तारीख से गाइडलाइंस के तहत 8 तारीख से चीज़ें खुलने लगी, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सब की संभावना है। मंदिर वगैरह ये सब तमाम 8 तारीख से खुलेंगी। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 5 के साथ साथ अनलॉकडाउन 1 की भी तैयारी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी थी, और राज्यों को अलग अलग अपने ज़रूरत के हिसाब से, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से, जोन के हिसाब से गाइडलाइंस बनाने की छूट भी राज्यों को दी गई है। मुख्य रूप से यही है कि एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए, या एक जिले से, एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने के लिए अभी भी ई पास की ज़रूरत रहेगी। वो जो यथावत व्यवस्था थी पहले जैसी रहेगी। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फेज़ में शुरू हो रहा है, जिसकी जैसे रेलवे की शुरुआत करें तो आज से रेलवे भी फेज मैनर में शुरू हो रही है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो गाइडलाइंस के तहत, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोगों के लिए जानना जरूरी है कि मूवमेंट अभी भी ओपन नहीं हुआ है। बिना ई पास के मूवमेंट अभी भी अलाउ नहीं रहेगा एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। ये प्रमुख हिस्सा है। जी, बने रहिए हमारे साथ। एक बार मध्य प्रदेश का अपडेट लेते हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, मध्य प्रदेश में एमएचए की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा? क्योंकि जो संबोधन शिवराज सिंह चौहान सीएम का देखने को मिला, सुनने को मिला, उसमें यही है कि जितनी भी रियायतें दी गई हैं वो सारी की सारी लागू हो रही हैं मध्य प्रदेश में।
देखिए बिल्कुल जो लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की बात करें तो कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ रियायत भी दी गई है। और हम मुख्य बड़ी बातों की बात करें, मुख्य मुद्दों की बात करें तो आज से मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में बिना रोक टोक आने जाने की परमिशन जारी कर दी गई है। यानी चाहे राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो, जो तमाम लोग हैं कहीं भी एक से दूसरे जिले में आ जा सकेंगे। वहीं यदि हम सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों की बात करें तो अकेले राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़कर सभी जिलों में पूरी क्षमता के साथ सरकारी और निजी दफ्तर खुल सकेंगे। ये बड़ा फैसला कह सकते हैं क्योंकि तमाम जो बाजार हैं वो पूरे प्रदेश में बंद थे और अब इसमें रियायत दी गई। इसके साथ ही जो बाजारों के साथ जो परिवहन की बात करें, सार्वजनिक परिवहन की, तो ये पाबंदी राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन में रहेगी। लेकिन दूसरे जिलों में बात करें तो सार्वजनिक परिवहन भी लागू किए जा सकेंगे। इसके लिए हालांकि कलेक्टर जो है अधिकृत रूप से अपने अपने जिलों में परिवहन को लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि 3 जो बड़ी पाबंदी थी मध्य प्रदेश में आज से वो हटा दी गई है। यानी कह सकते हैं आज से मध्य प्रदेश अपने जो पुराने स्वरूप में लौटने को मिलेगा। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन की बात करें यहां पर कुछ गाइडलाइन जारी की गई। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो कंटेनमेंट एरिया किसी भी जिले में है उस एरिया को छोड़कर लगभग सभी जो है शहरों में जो तमाम छूट है वो आज से जारी की गई है। हम ट्रेनों की बात करें, आज से मध्य प्रदेश की जो पटरियां बिछी हुई हैं उस पर ट्रेनें भी दौड़ेंगी। राजधानी भोपाल में 22 ट्रेन स्टेशन पर, भोपाल स्टेशन पर, और 8 ट्रेन जो हबीबगंज बिल्कुल राकेश, और गाइडलाइंस अनलॉक 1 की जो है वो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से लागू हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है और बड़ी जिम्मेदारी आम जनता के लिए भी कि अगर वो एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं तो संक्रमण के मामले ना बढ़ने पाए। ये एक बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में प्रशासन और सरकार के सामने रहेगी। आप दोनों बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद